आज मैं आपसे बात करूंगी कि भगवान को हम कैसे अपना बनाएं। मात्र 7 दिन का प्रयास आपको भगवान के इतने करीब ला देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हाल में ही मुझे ऐसा भासना हुई, ऐसा मुझे लगा कि जैसे है कि मैंने एक सवाल किया था बाबा से कि बाबा ऐसा क्यों होता है कि आपकी याद रहते रहते मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि दुनिया है ना, तो चिंताएं हो ही जाती है। हम कितना भी भगवान को याद करते रहते हैं, कितना भी उनको कहीं ना कहीं से कोई बात आ जाती है जो मन को डिस्टर्ब कर देती है। तो मुरली में बहुत अच्छा पॉइंट आया, तो वो पॉइंट तो मैंने धारण किया, उससे मेरा बहुत मन शांत हो गया। पॉइंट यही था कि बच्चे बॉक्सिंग, माया की बॉक्सिंग आती रहती है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और धीरे धीरे माया की बॉक्सिंग खत्म हो जाएगी। कभी आपकी बॉक्सिंग माया को लगेगी, कभी माया की बॉक्सिंग आपको लगेगी। धीरे धीरे जब आप एकदम निश्चय बुद्धि बन के रहोगे तो आपकी बॉक्सिंग माया की बॉक्सिंग पर भारी हो जाएगी। खैर यह तो सम्मान मुझे मिला और मैं बहुत शांत हो गई। लेकिन उसी दिन मुझे अचानक से एक ख्याल आया, मैं बैठी हुई थी योग करने के लिए। भगवान ने कहा कि तुम मुझे दिल में बैठा लो ना, अगर दिल में बैठा लोगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और अचानक मुझे लगा, मैंने मन ही मन सोचा कि बाबा आपकी जगह तो यहाँ है, आप दिल में बैठ गए हो मेरे। और मैंने महसूस किया कि बाबा दिल में बैठे हुए हैं और उनसे शांति और शक्ति की किरणें निरंतर है ना निकलती जा रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो रहा है। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए ये बात छोटी सी है, छोटी सी बात है कि भाई चलो ऐसा तो हम महसूस करते हैं कि भगवान दिल में है, हम कहते भी हैं कि भगवान हमारे दिल में है। लेकिन ये क्या है, अपने बिलीफ सिस्टम को विश्वास दिलाने की बात है। अगर भरोसा हो गया कि भगवान दिल में है तो आप समझो कि वो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। तो भरोसे दिलाने की बात मैं कह रही हूँ कि किस तरह से हम साइंटिफिक तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन हम उनको बहुत करीब महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम अभी तक भक्ति मार्ग में थे तो हमें दूर से पूजा करने की आदत होगी। हम उनको मंदिर में देखने लगे, हम उनको गुरुद्वारे में देखने लगे, हम उन्हें तीर्थ स्थल में देखने लगे। हम ये भूल गए कि भगवान वहाँ नहीं रहते, हमारे दिल में रहते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है, बहुत माने ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आपने कर ली तो आप सोच लो कि आपको 1 मिनट के लिए आप भगवान को नहीं भूलोगे। 1 मिनट के लिए नहीं, आपको हमेशा लगेगा कि भगवान साथ है, और साथ में आपको ये लगेगा कि उनसे जो निरंतर जो शक्ति है, शांति है, खुशी है, आप में रेडिएट हो रही है और आप पूरे विश्व को दे रहे हो। तो प्रैक्टिस कैसे शुरू करते हैं, आप जब योग में बैठोगे या योग में नहीं भी बैठते तो मॉर्निंग के समय में आप ऐसा 7 डेज आपको करना है। उसके बाद है कि दिन भर में आपको जितनी बार माने कम से कम 10-15 बार आपको ये एहसास अपने माइंड को दिलाना है। मतलब एक हैबिट करनी है, बेसिकली कुछ नहीं, एक हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है। और जैसे ही भगवान यहाँ बैठता है ना, तो मन में इतनी शांति और सुकून मिल जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको हैबिट दिलानी है, क्योंकि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मजबूर करता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें बैठी रहती है और वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना होता है, क्योंकि जैसा हम ट्रेंड करते हैं, जैसा उसे समझाते हैं, जैसी पिक्चर दिखाते हैं, बेसिकली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की आंखें नहीं है, वह हम कॉन्शियसली जो उसे पिक्चर दिखाते हैं उसी पिक्चर पर वो भरोसा करता है। तो यह हम जैसे रिपीटेशन के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते हैं, जिसे अफर्मेशन भी कहते हैं। तो हम जब सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं भगवान यहाँ बैठा हुआ है, और उससे शांति और शक्ति की किरणें, या फिर आपको जो चाहिए उस तरह की किरणें निकल करके आपके पूरे शरीर में रेडिएट होती रही है, आपके हाथों में, पाँव में, आपके समझिए मस्तक में, आपके पूरे शरीर में रेडिएट हो रही है। ये बात आपको दिन भर में 20 से 25 बार एकदम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है और भगवान से शक्ति और शांति की किरणें आपको निकल रही है। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप शांत महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में शांति आ गई है, आप शांति का फरिश्ता बन गए हैं, आप शांति के चमकते हुए स्टार बन गए हैं। और है ना, बाबा हर पल हर क्षण यहाँ बैठा हुआ आपको देख रहा है, आपको प्यार कर रहा है,
और आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो ये क्या करना है आपको कॉन्शियसली। जैसे किसी काम को करने के लिए हम कॉन्शियसली रेडी होते हैं ना, कोई भी काम के लिए जब तैयार होते हैं तभी वो काम हम शुरू करते हैं करना। पहले हमारा माइंड तैयार होता है, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। अगर अचानक से किसी भी काम को हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में बात नहीं आती है कि इस काम को करना है, उस काम को हम नहीं करते। तो अपने माइंड को यह तैयारी देनी है कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ हाथ रखना है, माने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पिक्चर दिखानी है कि यहाँ भगवान बैठा हुआ है, जो हमेशा सुख शांति की जो किरणें हैं रेडिएट कर रहा है। वह रेडिएशन जो है वो आपको पूरे शरीर को शांत कर रही है, और वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहा है। पहले आपके घर में फैल रहा है, फिर बाहर आपके मोहल्ले में, फिर होते होते पूरे विश्व में फैल रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस आपको दिन भर में कॉन्शियसली करनी है, माने अपने माइंड को बार बार सचेत करना है, सब कॉन्शियस माइंड को एक तरीके से बताना है आपको कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है। और यह प्रैक्टिस आप 7 डेज कीजिए, मात्र 7 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर लिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर भरोसा करने लगेगा। ऐसे आप अगर बिना ऐसे ही कहेंगे कि नहीं भगवान यहाँ बैठा हुआ है, तो नहीं, उसे पिक्चर दिखानी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा बहुत जल्दी समझता है। अगर किसी भी चीज़ को आप मूवी भी देखते हैं, अगर कहानी सिर्फ सुन लेते तो वो आपके दिमाग को उतना प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन जब उस कहानी मूवी जब देखते हैं तो वो आपको पूरी पिक्चर क्लियर नज़र आती है, तो वो सीन है ना आपके नज़र से जाता नहीं है। कोई आपको फ़ोन पर गाली दे तो आप भूल जाते हो, लेकिन कोई सामने से गाली दे के अगर थप्पड़ मारे तो आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो सीन बार बार आपकी आंखों के सामने आता है। आप डिस्क्राइब करते हैं वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, तो ये सीन आपको भूलना नहीं है। आपको अपने माइंड को कहना है यह सीन भूलना नहीं है, मेरे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, उनसे है ना शक्ति की शांति की किरणें निकल के मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। आपको बार बार हाथ यहाँ ले जाना है, बार बार आप कहीं भी यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर रखती हूँ अपना हाथ और मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे शांति और शक्ति की किरण निकल के मेरे पूरे शरीर में रेडिएट हो रही है, मैं बहुत शांति महसूस कर रही हूँ, मैं शांति का फरिश्ता बन गई हूँ, मैं शांति का सितारा बन गई हूँ, मेरे शांति के सागर पिता मेरे साथ हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, मेरे दिल पर वो आसीन हो गए हैं, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप दिन भर में 10 बार 15 बार करें, कॉन्शियसली करें, क्योंकि मन भूल जाता है। आप 1-1 घंटे का अलार्म लगा लें, ऐसा कर सकते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, जैसे ही अलार्म बजता है आपको याद आ जाएगा कि यहाँ भगवान बैठे हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस आप 7 डेज कर लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत लग जाएगी, क्योंकि आदत लगने में देर नहीं लगती है, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी आदत लगती है। अगर आप नेगेटिव सोच की उसको आदत लगाते हैं तो वह उसी तरह की सोच रखता है और बहुत जल्दी सीख जाता है नेगेटिव बातें करना। पॉजिटिविटी की अगर उसको आदत लगाएंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी खासियत है सबकॉन्शियस माइंड की। हम जैसा उसको आईना दिखाते हैं वह वैसी ही शक्ल देखना शुरू कर देता है। तो हमें क्या उसको शक्ल दिखानी है, भगवान की शक्ल दिखानी है कि आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है, और भगवान जो है ना आपको बहुत सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, शक्ति दे रहा है। आप भगवान के साथ हैं, एकदम निडर हैं, कॉन्फिडेंट है। लेकिन आपको कोई 2 से 3 ही 100 मान लेने, ऐसा नहीं कि बहुत सारे 100 मान आप ले लें, तो उसमें माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या होता है, कुछ समझने की क्षमता कम हो जाती है। पहले आप 1 हफ्ता 20 दिन तक सिर्फ 200 मान रखें कि मैं शांत और शक्ति की जो किरणें हैं वो मेरे शरीर में फैल रही। फिर इसके बाद फिर आप चेंज कर लें। आप एक बार में शांति, शक्ति, निडरता, धन, संपत्ति सब करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो उसको एहसास नहीं कर पाएगा। तो कभी भी अफर्मेशन करते हैं तो पहले 2 से 3 अफर्मेशन लेते हैं, जब वो पक्के हो जाते हैं 15-20 दिन में, तब फिर बाकी अफर्मेशन लेना चाहिए। एक बार में 10 अफर्मेशन नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ एकदम सोची समझी हुई है। तो आज से भगवान आपके हो गए। मैं आपसे दावा करती हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिस 7 डेज कर ली तो आप भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। आप यहाँ हाथ रखेंगे, आप कितनी भी चिंता में होंगे, माने कोई भी कैसी भी सिचुएशन आई, कोई भी परिस्थिति आई, आपका हाथ यहाँ जैसे ही गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेगा कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है और सब कुछ हैंडल कर रहा है, और आपका मन अचानक रिलैक्स हो जाएगा। यह मैं प्रैक्टिस अभी कर रही हूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि आप तो जान रहे हो ना कैसी सिचुएशन है बाहर,
कितना भी हम कोशिश करें तो कुछ ना कुछ बातें आ ही जाती है मन में। तो मैंने ये प्रैक्टिस जो शुरू की है अभी 10-15 दिन हुए मुझे, और मुझे कितना भी मन माने अशांत होता है, अचानक से जैसे मेरा हाथ यहाँ पे जाता है ना, नींद में भी मेरा हाथ यहाँ चला जाता है। तो ये जो हाथ यहाँ जाता है वैसे ही मुझे लगता है यहाँ तो भगवान बैठा हुआ है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है, और जैसे अलर्ट होता है ना, मेरे अंदर खुद ब खुद शांति आ जाती है, मेरा मन शांत हो जाता है, शक्ति आ जाती है। तो यह प्रैक्टिस आज से शुरू कर दें और भगवान आपका हो गया। आप समझ लो कि भगवान आपका हो गया। 7 डेज के बाद आपको आदत लग जाएगी, और जब यह आदत आपको सुकून देने लगेगी, शांति देने लगेगी, तो ये जिंदगी भर की आदत हो जाएगी। भगवान जिंदगी भर के लिए आपके साथ हो जाएंगे, और भगवान साथ हो गए तो आप सोचो जीवन में क्या प्रॉब्लम है। कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान का साथ होना मतलब सारे सुख मिलना। जो चाहिए आपको लाइफ में सब भगवान देते हैं, जो चाहिए लाइफ में। पहले भगवान को अपना बनाइए। तो ये टेक्निक जो बताई है मैंने बहुत अद्भुत टेक्निक है, अद्भुत टेक्निक है। बस अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा चेंज करना है। जो भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे थे, उसी भगवान को हम यहाँ बैठा लेते हैं, और भगवान अपना हो जाता है, बहुत अपना, और उतना ही प्यार करने लगता है। आपको लगेगा कि भगवान बैठा है ना, भगवान है ना। यह एहसास जब होने लगता है तो जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म, हर समस्या खत्म, चिंता खत्म, दुख खत्म, सब कुछ खत्म। निडरता आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, क्योंकि भगवान का होना छोटी मोटी बात नहीं है। ओम शांति।